स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। असाइनमेंट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी तुम्हें जॉब लगेगी, अदरवाइज मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। हेलो सर। यस सर हाइबरनेट जब भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी क्वेरीज में बहुत एरर आ रहे हैं, तो इसलिए यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। एरर या आनी ही चाहिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। एरर जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। ये हाँ असाइनमेंट सर, मैं तुम्हें जानबूझकर दे रहा हूँ। सर वो बात सब सही है आपकी, बट सर वो एरर सॉल्व करने में इतना टाइम हो जा रहा है कि कंप्लीट नहीं हो रहा है सब टाइम पे। नहीं नहीं, वो एरर आने दो, तुम्हें जितना मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगने दो, लेकिन वो एरर एक बार आपने सीख लिया ना, देखो तो लाइफ भर नहीं भूलोगे। लेकिन ऐसे ही कोडिंग कर रहे हो, तुम्हें आ रहा है लेकिन उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही हो, तो उसको कोडिंग नहीं कहेंगे हमें। तो फिर एक दिन दे लो, अगर तुम्हें लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है फिर एक दिन दे लो, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोलता हूँ, देखो जो कुछ भी मैं तुमको प्रोजेक्ट यहाँ पे परफॉर्म करके ले रहा हूँ ना, देखो एक्चुअल में मैंने जब क्लास किया था तो वो प्रोजेक्ट हम खुद परफॉर्म करते थे। मतलब हम यहाँ से क्लास में ऐसे कोड ऑपरेशन पढ़ाई नहीं जाते थे, सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ाई जाती थी। जैसे कि देखो मैंने अभी एचक्यूएल का तुम्हें पढ़ाया, तो इसके ऊपर तुमको बोला जाता था कि तुम क्या करो, इसके ऊपर एक कोड ऑपरेशन वाला काम करो। और यही बेस्ट वे होता है सीखने का, मतलब जो कुछ भी पढ़ा है उसको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना। तो सर सब कुछ तुम्ही ट्राई तो सांगितलेलं करना लवकर चाहिए। परत तुम्ही कॅमेरा सांगितलेलं ओपन लवकर हॅलो सर, कर। यस, तुम्ही सांगितलेलं लवकर समजतं सर, पण ते ट्युटोरियल्स होऊन थोडासा वेळ लागतोय सर आम्हाला, हाँ आणि थोड़ा डिलीट थोड़ा बहुत ऑपरेशन लगने परफॉर्म दो, नाही होते सर लवकर. लेकिन ट्राई करते रहना है। देखो जब तक एरर नहीं आएंगे तब तक प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे आप। प्रोग्रामिंग में एरर आने ही चाहिए सर. आणि उसको। अजून एक थोडासा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे यस मॉर्निंगला पण थोडंसं काहीतरी नवीन असतं आणि इव्हनिंगला पण, आणि थोडासा फार कन्फ्युजन पण होतं त्यामध्ये. तर मग म्हणजे एक प्रॉपर फ्लो असेल ना, की आता नवीन घेतलंय, मग 2-1 दिवसांनी ते फ्लो मध्ये आल्यावरती दुसरा एक नवीन आपण पॉइंट घेतला, तर मला असं वाटतं की कारण की खूप कन्फ्युजन सारखं वाटतंय ते. म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की मॉर्निंग पण आणि इव्हिनिंग पण एकच टॉपिक? नाही, वेगवेगळे टॉपिक, पण आता पण म्हणजे हायबरनेट वगैरे असं आपण कंटिन्यू असं रोज नवीन नवीन असं ते ना, त्यामुळे थोडं कन्फ्युजन होतं. नाही, नवीन नवीन तर टॉपिक आपल्याला रोज शिकावीच लागणार ना. आपण एकच टॉपिक थोडी डबल डबल शिकणार आहेत. नाही, तसं नाही माझं म्हणणं ऍक्च्युली. दिक्कतें आ रही है तो देखो, तुम्हारे कलीग है, तुम्हारे ट्रेनर है, तुम्हारे पास बाद में तुम मैडम को कॉल कर सकते हो। फिर भी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो मेरे को कॉल कर सकते हो, लेकिन ट्राई करते रहना है सबको। सर यस ते हायबरनेट जे आपण हे करतो ना, जार फाइल्स, ते सगळं ह्याच्यात येत आहे सर, त्या आपल्या विनरारच्या ह्याच्यात फॉर्मॅट मध्ये येत आहे सर, ते डाउनलोड केलेले. त्याची प्रॉपर्टी चेंज करा ना, कसे त्याला करायचं? एक्सट्रॅक्ट करा VR मध्ये प्रॉपर्टी चेंज करा त्याची. किंवा एक्सट्रॅक्ट करा। आणि दुसरी गोष्ट बघा, जवळपास 40 मुलं जर कंप्लीट करता ना, तर बघा, तर बाकीचे 60 मुलांपैकी समजा 10-20 मुलांना समजा जमत नसेल, पण बाकीचे मुलं ट्रायच करत नाहीत। मी कन्फर्म सांगू शकतो, 40 मुलांना जमतंय याचा अर्थ ते ट्राय करताय, कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करताय। बाकीचे मुलं डायरेक्ट ट्राय करत नाहीयेत, बाकी काहीही नाही। तुम्ही ट्राय करा, ट्राय केल्यानंतर तुम्हाला जी गोष्ट समजत नाही तुमच्या कलीगला विचारू शकता, किंवा मॅडमला विचारू शकता, ट्रेनरला विचारू शकता। पण जोपर्यंत तुम्ही स्वतः ट्राय करणार नाही तोपर्यंत शिकणार कसं? नाहीतर हे याला कोडिंग म्हणत नाही बघा, मी तुम्हाला क्लासरूम मध्ये शिकवायचं, नंतर तुम्हाला मी नोट्स द्यायच्या, तुम्ही त्या बघायच्या आणि तुम्ही त्या कंप्लीट करायच्या। हे फक्त तुम्ही तुमच्या मनाचं समाधान करताय। तो सबसे बेस्ट वे है, जो कुछ भी पढ़ा है प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट खुद करना। नहीं तो बाद में मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन वो पढ़ने का कोई मजा नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। तो देखो, और एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ये एचक्यूएल का कोड ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए। ओके, और इसके आगे मैं क्या करता हूँ, देखो फिर कुछ आइडियाज आपको दे देता हूँ मैं। मतलब देखो, अपडेट करने का तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो एचक्यूएल के थ्रू और कुछ क्वेरीज का क्या करता हूँ, देखो मैं अभी आपको आइडिया दे देता हूँ। ओके, तो मतलब उसको सिर्फ क्या करना है, देखो तुम्हें कोड ऑपरेशन में डालना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। ओके, तो मानकर चलो, ओके
तो एचक्यूएल के क्वेरी के थ्रू, ओके, एचक्यूएल के क्वेरी के थ्रू देखो हमारे डेटाबेस में क्या है, देखो डेटा है, ओके। तो उसका है ना देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हम क्या करना चाहते हैं, देखो डेटाबेस से गेट करना चाहते हैं, ओके, गेट करना चाहते हैं। तो वो रिकॉर्ड से डेटाबेस से रिकॉर्ड हम कैसे गेट करेंगे, ये वाला पोर्शन हम देखते हैं, देखो। तो देखो हमारा हाइबरनेट का ही चल रहा है, ओके। जो बंदे असाइनमेंट करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, वही बंदे प्लेस होंगे और उनकी ही मैं गारंटी लूंगा। जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनकी गारंटी नहीं ले सकता। और बीच में से मेरे को दिखता है कोई असाइनमेंट नहीं कर रहा है तो उससे डायरेक्ट मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि उसका क्लास करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो देखो मेरे डेटाबेस में क्या है, देखो अभी ये 2 रिकॉर्ड्स है, ओके। तो देखो मैंने आपको मतलब जब बोला था तो पहले देखो आपको मतलब मैं स्टार्टिंग में डेटा इंसर्ट कैसे करना है देखो ये देखा था। तो सिंपली तुम्हें क्या करना था, देखो इसी के लिए यही कोडिंग करना था। सिंपली तुम्हें क्या करना था, देखो हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में सेव मेथड में इसका कोडिंग करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। बाद में अगर आप कोई हॅलो सर, यस यस, म्हणजे सर सेव्ह मेथड यूज करायचीच होती ना इन्सर्ट मध्ये, आम्ही सेव्ह मेथड यूज हाँ केलीच ओल्ड के आहे. लिए कोई बात नहीं है, देखो ये ओल्ड के लिए करो, ओल्ड के, लेकिन इसका डेटा कॉपी करने के लिए क्वेरी यूज करो। हा क्वेरी यूज केली, पण आधी ठीक म्हणजे है, तुम्ही मेथड नाही यस यूज यस, करायच्या म्हणत होते ना, म्हणून म्हटलं नहीं सेव्ह इसमें यूज यहाँ करायची पे होती ना. हमें मेथड सीखनी है, यहाँ पे क्वेरी चलानी है, ओके। यहाँ तक तुम्हें डेटा वैसा ही ओके, इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक आहे सर. ओके. तो देखो ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन रहा, देखो मैंने इंसर्ट वाले ऑपरेशन कैसे करना था मैंने आपको बता दिया था, ओके। उसके बाद में देखो इंसर्ट के बाद में तुमको अपडेट एक ऑपरेशन करना था हमें, देखो। तो अपडेट का ऑपरेशन करने के मैंने आपको हार्ड कोडेड और बाद में दूसरे हम कौन से तरीके यूज कर सकते, देखो तीनों के तीनों तरीके मैंने क्या किए थे, देखो आपको बताए थे। सिर्फ यही कोड तुम्हें क्या करना था, देखो उठाना था और अपडेट मेथड में डालना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। वो भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप सही वे से नहीं जा रहे हो, इसका मतलब आप ट्राई नहीं कर रहे हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, देखो अगर बंदे ट्राई करेंगे तो कम से कम देखो हमारे बंदे कितने हैं, देखो यहाँ पे 110 है, ओके। तो 110 से 100 बंदों को तो ये कोडिंग आ सकता है, 10 बंदों का मान कर चलो प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी बंदे जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो देखो अभी मैं आपको और एक दिन का टाइम दे रहा हूँ एचक्यूएल के लिए। सिर्फ तुम्हें करना क्या है, देखो अभी मानकर चलो हमें क्या करना है, गेट और डेटा करना है, ओके। तो एचक्यूएल के थ्रू गेट और डेटा कैसे करते हैं, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, देखो उस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में जाके इसको डालना है, ओके, डालना है। तो देखो गेट ऑपरेशन करते हैं, ओके। तो देखो अपडेट वाला तो मैंने बता दिया आपको। देखो अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस से पूरा का पूरा डेटा क्या करना चाहते हैं, देखो हम फेच करना चाहते हैं, ओके। तो इसी के लिए क्या करेंगे, देखो एक क्वेरी लिखेंगे, स्ट्रिंग एचक्यूएल क्वेरी लिखने वाले, देखो एचक्यूएल इक्वल सिंपल सी क्वेरी है। देखो अगर मैं इसी यहाँ पे सर वॉइस सर डिस्कनेक्ट स्क्रीन लैग हो गई सर। डिस्कनेक्ट हो गई सर। स्क्रीन लैग। सोमनाथ सर झालं ना तुमचं? तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो कि मतलब मेरे को क्या करना है, डेटाबेस से सारा का सारा रिकॉर्ड में क्या करना चाहता हूँ, देखो फेच करना चाहता हूँ। तो अगर डेटाबेस से साथ, तो इसके लिए एचक्यूएल सिंपल सी क्वेरी, देखो क्या करना है, देखो फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब फ्रॉम स्टूडेंट करोगे, देखो तो क्या हो जाएगा, डेटाबेस से जो कुछ भी स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट मेरा एंटिटी क्लास नेम है, सारा का सारा डेटा मैं फेच कर पाऊंगा, ओके। ये मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो सारा का सारा डेटा फेच कर पाऊंगा, ओके। तो देखो सेलेक्ट एक ऐसा ऑपरेशन है, ओके, वहां पे तुमने है ना, देखो मतलब सेशन को बिगिन भी नहीं किया ना तभी कोई दिक्कत आती नहीं है। देखो मतलब सेशन को बिगिन करना, गेट ट्रांजिशन करना, कमिट करना, सेलेक्ट इतना ही ऑपरेशन है, देखो क्योंकि हम सिर्फ डेटा रीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप अपडेट कर रहे हो, अगर आप डिलीट कर रहे हो, तो वहां पे आप डेटाबेस के साथ क्या करो, कुछ ना कुछ डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हो। तो उसी ऑपरेशन में है ना, देखो तुम्हें अगर मतलब सेशन डॉट बिगिन ट्रांजिशन, गेट ट्रांजिशन एंड कमिट करना पड़ता है।
रीड करने के लिए अगर आप स्किप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आपको वहां पे सेशन बिगिन करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखो ये एचक्यूएल क्वेरी। ओके, तो बाद में हम क्या करेंगे, देखो सेशन के पास क्या है, देखो क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है, उसमें क्या करेंगे, देखो इस एचक्यूएल क्वेरी को क्या करेंगे, देखो पास करेंगे। ओके, तो ये मेरी क्वेरी सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी और रिटर्न में मेरे को क्वेरी इंटरफेस मिलेगी। देखो तो क्वेरी इंटरफेस क्या होगा, देखो मेरे को मिल गई। ओके, तो अब ये देखो मतलब डेटाबेस में जाके अभी क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, देखो ये क्रिएट क्वेरी हमने कर दी। ओके, तो इसके बाद में क्या करेंगे, देखो हम डेटाबेस से जाके सेशन के पास क्रिएट क्वेरी क्वेरी लिख दी, तो इस क्वेरी में मेरा क्या हो जाएगा, देखो पूरा का पूरा रिजल्ट मेरा क्वेरी में आ जाएगा। तो मतलब जो कुछ भी डेटाबेस में रिजल्ट होगा वो क्वेरी में होगा। इस क्वेरी में से मैं क्या करता हूँ, देखो गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड है। ओके, क्वेरी के पास क्वेरी डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो हमें डेटाबेस से मतलब ये गेट रिजल्ट लिस्ट नाम का काम क्या है, जितने सारे डेटाबेस से हमने रिकॉर्ड निकाले ना, देखो उतने सारे रिकॉर्ड क्या करेंगे, देखो हम फेच करेंगे। तो वहां पे मैं कंट्रोल 1 एंटर करता हूँ, देखो मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब लिस्ट ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे, देखो स्टूडेंट मिलेंगे। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होने वाले, देखो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अब देखो डेटाबेस से जाके मैंने पूरे के पूरे क्या किए, देखो पूरे के पूरे स्टूडेंट निकाल दिए। ओके, तो अगर मैं ये डेटाबेस से जाके पूरे के पूरे स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पे निकाल दिए। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे तो अभी लिस्ट में मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो चुके हैं, देखो आ चुके हैं। अब ये मेरी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसको मैं फॉर ईच लूप लगा के क्या कर सकता हूँ, देखो इटरेट कर सकता हूँ और आपको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉर ईच लूप यूज करता हूँ। तो स्टूडेंट टाइप का डेटा है मेरा, देखो स्टूडेंट STU, और ये लिस्ट में से एक एक स्टूडेंट क्या करने वाला हूँ, देखो मैं निकालने वाला हूँ। देखो ये STU में मेरा ईच एंड एवरी एक एक स्टूडेंट आ जाएगा, उसको क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है। अगर हम ऑल डेटा गेट करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड क्या कर पा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे मतलब गेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये देखो ID1 एंड ID2 ये क्या कर पा रहा हूँ, देखो डेटाबेस से मैं डेटा क्या कर पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो होल स्टूडेंट में से आ रहा है डेटा, किससे रहना है हमें, नहीं सर, वो टू स्ट्रिंग में ओल्ड स्टूडेंट लिखा होगा टू स्ट्रिंग मेथड में। टू स्ट्रिंग वाली क्या, इसमें नहीं क्या टू स्ट्रिंग, इसमें भी है ना। अच्छा, ये ओल्ड वाले। ऐसे कैसे होगा यहाँ पे, कॉपी पेस्ट किया था सर हमने, इसलिए। अच्छा। तो देखो डेटाबेस से जाके क्या कर पा रहे हैं, देखो हम सारा का सारा रिकॉर्ड लेके आ पा रहे हैं। देखो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड्स क्या कर पा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से डेटाबेस में से जाके फेच कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये डेटाबेस से जाके क्या कर पा रहे हैं, देखो हम पूरा का पूरा डेटा फेच कर पा रहे हैं। ओके, तो एक रहा, देखो ये एक मेथड है हमारे पास गेट रिजल्ट लिस्ट नाम का। ये क्या करेगा, डेटाबेस में जितने सारे रिकॉर्ड होंगे ना, देखो वो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ओके ओके, अगर हम मानकर चलो ये गेट रिजल्ट लिस्ट और एक क्वेरी के पास और एक दूसरी मेथड है, देखो मानकर चलो अभी ये मेरी है ना, देखो तो अगर दूसरी मेथड यूज करके करना चाहता हूँ, देखो तो यहाँ पे गेट रिजल्ट लिस्ट है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ लिस्ट वाली मेथड भी यूज करनी, इसके पास है, देखो क्वेरी के पास लिस्ट वाली मेथड भी अवेलेबल है। वो अगर मेथड यूज करके भी अगर हम क्या करना चाहते हैं, देखो रिकॉर्ड लेना चाहते तो भी ले सकते हैं। दोनों भी मेथड का काम वही है। ओके, तो देखो सिर्फ यहाँ पे गेट रिजल्ट लिस्ट था, तो वहां पे मैं लिस्ट मेथड यूज करके डेटाबेस से सारा का सारा रिकॉर्ड क्या कर पा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ। देखो मतलब पहला भी काम है, लिस्ट एंड गेट रिजल्ट लिस्ट, ये दोनों मेथड्स क्या है, देखो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, देखो डेटाबेस से क्या करना चाहते हैं, देखो अगर हम रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं तो ओके, डेटाबेस से रिकॉर्ड हम अगर फेच करना चाहते हैं तो ओके, तो ये एक तरीका है देखो हमारे पास। अगर डेटाबेस से हमें क्या करने, देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या करने, देखो गेट करने हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट में बोला था, तो देखो ये रहा मेरा गेट ऑल डेटा गेट करने के लिए।
देखो सर? बताता हूँ मैं, ओके। सर? तो देखो ये यस, हाँ सर, अगर हमने एक एक स्टूडेंट का डेटा लेना है तो कैसे करेंगे सर? हाँ करेंगे, अभी मैं वही भी आ रहा हूँ, ओके। सिंगल स्टूडेंट का डेटा कैसे लेना है, ओके। तो देखो, तो अब है ना, देखो यहाँ पे पहला मैंने आपको इंसर्ट वाला ऑपरेशन बताया, देखो। तो तुम्हें क्या करना है, यही कोड एज इट इज क्या करना है, देखो सेव मेथड में डालना है। बाद में अगर आप अपडेट वाला ऑपरेशन करना चाहते हो तो देखो अपडेट के भी मैंने आपको तरीके बताए, ये अपडेट वाला कोड आप अपडेट के लिए कर सकते हो। अगर मानकर चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डेटाबेस से पूरा का पूरा रिकॉर्ड डेटा लेना चाहता हूँ, देखो। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये दो मेथड्स यूज कर सकता हूँ, गेट, रिजल्ट, लिस्ट एंड लिस्ट, ओके। अब मैं डेटाबेस से क्या करना चाहता हूँ, देखो स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्या करना चाहता हूँ, देखो गेट करना चाहता हूँ, मतलब पर्टिकुलर आईडी क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं क्वेरी के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं गेट करना चाहता हूँ, ओके। तो उसी के लिए सिंगल रिकॉर्ड कैसे गेट करना है, देखो इसी के लिए मैं अभी आपको क्वेरी दिखाता हूँ। स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, देखो मैं क्वेरी लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, देखो फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेरा टेबल नेम रहेगा, फ्रॉम स्टूडेंट फियर आईडी इक्वल टू क्या रहेगा, देखो मेरा मतलब मेरा आईडी क्या है, देखो यहाँ पे आईडी मतलब मेरा कॉलम, ये वेरिएबल नेम है, ओके। वेरिएबल नेम है 111, आईडी क्या है मेरा डेटाबेस में भी 1 है, ओके। 1 है तो एक नंबर का आईडी मैं रिकॉर्ड क्या करना चाहता हूँ, देखो गेट करना चाहता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे मतलब एक नंबर का रिकॉर्ड में गेट करना चाहता हूँ, तो ये एसक्यूएल की क्वेरी क्या करती है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो सेलेक्ट ऐसा ऑपरेशन है, वहां पे हमें बिगिन ट्रांजेक्शन एंड गेट ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो क्या करेंगे, देखो इस क्वेरी को क्या करते हैं, देखो हम फिर सेशन डॉट गेट, सॉरी, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, और इसमें क्या करते, देखो इस एचक्यूएल को क्या करते, देखो हम पास करते हैं। तो जब देखो अभी हम क्या करना चाहते हैं, देखो सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है, तो यहाँ पे हमें क्वेरी मिलेगी, देखो तो क्वेरी यहाँ पे हमें क्वेरी मिल गई, ओके। तो इस क्वेरी में से क्या करेंगे, देखो हम सिंगल रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं, ओके। तो क्वेरी के पास अगर हम सिंगल रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं ना, देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो क्वेरी डॉट गेट सिंगल रिजल्ट, ओके। गेट सिंगल रिजल्ट नाम की मेथड अवेलेबल है, ये क्या करेगा, देखो हमें सिंगल रिकॉर्ड क्या करेगा, देखो रिटर्न में दे देगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट भी ले सकते हैं या उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो इसको हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, देखो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऑब्जेक्ट भी लिया, हमने ऑब्जेक्ट भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंगल रिकॉर्ड में डेटाबेस से क्या कर सकता हूँ, देखो गेट कर सकता हूँ, और आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। हेलो सर। यस सर अपने दो क्लास है, ओल्ड और न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो अपन इधर ये जो आपने डाला है फॉर्म स्टूडेंट, तो उसमें से कौन सा डालना है या कोई भी डाल सकते हैं? कौन सा भी डालो, अभी कोई मतलब देखो फेच वाला ऑपरेशन देखना है, ओल्ड स्टूडेंट में से करना है तो ओल्ड स्टूडेंट में से, ओल्ड स्टूडेंट में के टेबल से ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट से लेना चाहते हैं, तो इसीलिए हम क्या करें, देखो स्टूडेंट से ले रहे हैं। ओके। तो देखो अब मैं सिंगल रिकॉर्ड क्या करना चाहता था, देखो डेटाबेस से गेट करना चाहता था, ओके। तो देखो अब हम क्या करते हैं, सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है, तो देखो रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो ये 111 वाला जो कुछ भी मेरा आईडी है ना, देखो ये 111 वाला आईडी क्या कर पा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ले पा रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर मानकर चलो तुम्हें क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, यूजर को ऑप्शन देना है, तुम आईडी एंटर करो, ओके। वो आईडी आप क्या करना चाहते हो, देखो यहाँ पे फेच करना चाहते हो, यूजर जो डालेगा वो आईडी, ओके। वो आईडी या ओके वो भी हम देखेंगे। तो अब अगर हम सिंगल रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड है, देखो गेट सिंगल रिजल्ट नाम की। लेकिन अगर मानकर चलो आप और दूसरी एक मेथड आपको मतलब पता होनी चाहिए, ओके। तो सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है ना, देखो देखो अगर हमने यहाँ पे गेट सिंगल रिजल्ट नाम की मेथड क्या कर दी, देखो यहाँ पे हमने कॉल कर दी गेट सिंगल रिजल्ट नाम की। तो यहाँ पे अगर मैं गेट सिंगल की जगह है ना, देखो यूनिक रिजल्ट नाम की मेथड कॉल करता हूँ ना, देखो तो मेरे को क्या हो जाएगा, देखो यूनिक रिजल्ट नाम की मेथड भी क्या करेगी, देखो मेरे को यहाँ पे वो रिजल्ट सिंगल वाला रिजल्ट दे देगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो ये दो मेथड से हमारे पास अगर सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है तो देखो ये आईडी नंबर 1 का मैं ले पा रहा हूँ। अब हम प्रोजेक्ट में क्या करने वाले, देखो अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं तो यूजर को क्या करने वाले, देखो हम ऑप्शन देने वाले हैं कि वो रिकॉर्ड क्या करो तुम। तो यहाँ पे यूजर को बोलते हैं एंटर आईडी। यूजर क्या करेगा, देखो एंटर आईडी करेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे लगने वाला है।
देखो ये स्कैनर क्लास अभी यूजर करेगा तो हम क्या करेंगे, देखो उस आईडी को एक इसमें इंट आईडी में स्टोर करते हैं इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट आईडी में आ जाएगा। देखो फिर वो पर्टिकुलर आईडी यूजर का है, हम यहाँ पे पास करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर, सेट पैरामीटर में क्या करेंगे, देखो हम वो आईडी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, देखो पास करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं आईडी ही दे रहा हूँ और यूजर ने जो आईडी डाला था ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो आईडी यहाँ पे मेरा आ रहा है, ओके। और ये आईडी को मैं क्या करूंगा, देखो और ये जो कुछ भी आईडी है मेरा, इस आईडी को मैं क्या करूंगा, देखो मेरी क्वेरी में पास करूंगा यहाँ पे इक्वल कोलन और वो मेरा आईडी, ओके। तो ऐसे यूजर क्या करेगा, देखो आईडी डालेगा और रिकॉर्ड हम डेटाबेस से फेच करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंटर आईडी 2 नंबर का रिकॉर्ड में गेट करना चाहता हूँ, देखो तो 2 नंबर का रिकॉर्ड में क्या कर पा रहा हूँ, देखो गेट पर। अभी तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपल सीरीज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में डालना है। अगर आप क्या करोगे, प्रेस 3 फॉर गेट पर्टिकुलर आईडी, प्रेस 2 फॉर गेट ऑल रिकॉर्ड, ओके। तो देखो ये भी मेथड इसके लिए है, प्रेस 1 फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड, तो इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए मैंने जो कुछ भी कोड किया वो करोगे। अगर बाद में प्रेस 4 फॉर अपडेट रिकॉर्ड, ओके, तो अपडेट के लिए मैंने आपको क्या अपडेट करना है ये भी मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, देखो बता दे दिया है। उसमें आप नेम अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, उसी के लिए अलग अलग स्विच केसेस बना सकते हो। सब कुछ बना बनाया हुआ है, खाली तुम्हें क्या करना है, देखो उसको यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो देखो ये रहा हमारा मतलब, अगर पर्टिकुलर आईडी अगर डेटाबेस से अगर हम फेच करना चाहते हैं तो ओके, कैसे हम क्या कर सकते हैं, देखो उसको फेच कर सकते हैं। ये वाला रहा हमारा देखो पोर्शन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? क्लियर है? मतलब यहाँ पेज अप होता का दोनों, सॉरी पेज अप करा ना, क्या करो, पेज वर्जन। सो ते कालचं जे एसक्यूएलचं ते घेतलेलं ना, तर ते जसं 2 क्युरी सेमच होत्या ना, तर मग त्या का घेतलेल्या ते मला समजलं नव्हतं. कौन से बोल रहे हो आप? कल के सर ते हाँ कालचे वाले SQL, हाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं था उसमें। इसमें देखो मैंने सिर्फ ऊपर प्लस लगाया था, ये दो क्वेरी को मैंने अलग अलग लिखा था, एक क्वेरी प्लस एक क्वेरी, और यहाँ पे दोनों क्वेरी को एक साथ लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैसे सर तुम्ही कमेंट का करून ठेवले या दोघांनी, म्हणजे काय रिझन आहे? या इन्सर्टच्या क्युरीजला कमेंट का केलंय? कमेंट का केला? तर प्रत्येक वेळेस डेटा मी इन्सर्ट थोडी करणार आहे। हा कोड एकदा झालं का आम्ही पण कमेंट करायचंय का सर? मग तुम्हाला मी प्रोजेक्टच्या स्ट्रक्चर मध्ये याच्यामुळे सांगा, तुम्हाला ही प्रॅक्टिस करायची, तुम्हाला कमेंटच करावं लागणार, पण ज्यावेळेस प्रोजेक्ट मध्ये टाकणार त्यावेळेस करण्याची गरज नाही। ओके सर, मग आम्ही पण कमेंट करायचं ना सर? नाही सॉरी, आम्ही पण कमेंट करायचंय का सर? मग एकदा इन्सर्ट करून की नाही? अगर इस एक ही चीज में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कमेंट करना ही पड़ेगा, और बाद में प्रोजेक्ट में डालोगे इसको तो कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। सर ते अपडेटचं सांगा ना एकदा, ते तुम्ही आयडी नेम डबल घेतले ना, ते नेमिंग मध्ये कन्फ्युजन होतंय। ओके ओके चलो, अपडेट का बताना है। सर म्हणजे आपण कमेंट नाही केलं तर तो डाटा परत इन्सर्ट होत राहतो. हाँ कमेंट नाही केलं तर इन्सर्ट होईल, किंवा युनिक तुम्ही प्रायमरी की चालवला असेल तर त्याला सांगा की तुमचा प्रायमरी की आहे, एरर येतो प्रायमरी कीला. यस, क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं है। हाँ, कौन सा बताना इनको, अपडेट वाला बताना। सर हे वाला नाही सर, ते आपण युजर कोण घेतले ना ते समजलेलं आहे सर हे, पण आपण ते आयडी आणि आयडी सेम घेतले ना, तर ते त्याच्यामध्ये कुछ भी डिफरेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मी घेतलं तर घेत नाही, ते फक्त आयडीच घेते, आयडी 1 आयडी 2 घेत नाही। दिखाता हूँ मैं आपको, चलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ से। आपण जे आयडी इंट मध्ये स्टोअर करतोय ना सर, त्याला दुसरं डिफरंट नाव द्या काहीतरी। देतो ना, सर ऍट अ टाइम या कमेंट कसं रिमूव्ह करायचं? हे अशा प्रकारचे कमेंट ॲट अ टाइम रिमूव्ह करण्याचं मला पण माहित नाही, तुम्ही आपण दुसऱ्या पद्धतीने दिले तर त्याला करू शकतो। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लॅश सिलेक्ट करून कंट्रोल फॉरवर्ड स्लॅश
कंट्रोल नहीं वैसे नहीं होता शायद ये, होता है सर होता है सेम की कमेंट सेम भी की होता है मतलब की प्रेस ऐसा बोल करी रहे हो कि तर इसको हमें क्या डालना चाहिए, कंट्रोल कंट्रोल फॉरवर्ड स्लॅश कंट्रोल स्लॅश सर सेम की सर सेम की कंट्रोल सेम फॉर की सर सेम की नाही सर सर जेवढं सिलेक्ट केलं ना तेवढंच करा, फक्त जेवढे जुने कमेंट आहे ना तेवढं सिलेक्ट करा. है ना, अच्छा तेच करतोय मी, कंट्रोल आणि फॉरवर्ड स्लॅश. रिवर्स नाही कंट्रोल आणि लाईन नंबर 84 होते सर रिवर्स अशा जास्त होतं पूर्ण एकदाच करा तेव्हा होईल ते. जेवढे मैं सिलेक्ट क्या बोल केले रहा हूँ, असं इतना तेवढंच जो होतं सर ते comment है, फक्त. इसको मेरे को हटाना है. 83 स्लॅश पर्यंत रिवर्स 83 पर्यंत सिलेक्ट करा फक्त. कंट्रोल 7 ट्राय करा सर एकदा. नाही सर कंट्रोल रिव्हर्स स्लॅशच करा तुम्ही म्हणजे सर ऍक्च्युअल तोच की 75 to 83 परत प्रेस करा. 83 पर्यंतच पाहिजे सर सर कोई भी तुम्ही एक जो डालो. जो की तुम्ही पहिले प्रेस केली ना सिलेक्ट करण्यासाठी तीच परत प्रेस करा निघून जाईल. बैटरी का मिनटो सर कंट्रोल प्लस में फॉरवर्ड स्लॅश करो. 83 पर्यंत सर select करा. 83 पर्यंत सिलेक्ट करा फक्त. 75 to 83. 75 पे 83 लाइन नंबर. हाँ एक लाइन ज्यादा कर रहा था मैं. हम्म. ओके थैंक यू, पता नहीं था. क्या किया है सर कमेंट? सॉरी, अभी कौन सा की प्रेस किया आपने? कुछ नहीं, Comment remove कंट्रोल करने के लिए? फॉरवर्ड स्लैश. देखो ओके मैं एक एक्स्ट्रा लाइन कर रहा था इसीलिए जा रहा था. हाँ तो देखो, हाँ तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि देखो मतलब मैं यहाँ पे आईडी आईडी ले रहा हूँ ना, देखो तो इस आईडी को मैं आईडी नहीं लेना चाहता हूँ या नेम को मैं अलग नेम देना चाहता हूँ. ओके तो इस नेम को मैं क्या करता हूँ, देखो नेम 1 नाम देता हूँ. ओके आईडी को क्या करते हो, देखो आईडी 1 नाम देता हूँ. तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो नेम 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को आईडी 1 करना पड़ेगा. मतलब ये डेटा कहाँ पे आ जाएगा, देखो मेरा यहाँ से आके नेम नेम में होगा. ओके हाँ, और और क्या सर वो चाहिए? क्वेरी में भी चेंज करना पड़ेगा क्या? क्वेरी में अभी चेंज 65 नंबर लाईनला पण चेंज करायला लागेल नेम का डेटा मेरा नेम में आ जाएगा और नेम का एज इट इज में पास कर रहा हूँ. आईडी का डेटा आईडी 1 का डेटा आईडी में आ जाएगा, आईडी में एज इट इज पास कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा सर यही 65 नंबरला आयडी वन करायची गरज नाही का सर? देना पड़ता है. 65 नंबर मध्ये आयडी मध्ये नहीं जरूरत आयडी नहीं वन है. करावं लागेल ना तिथे. करावं लागेल नहीं सर. नहीं नहीं, ये आईडी 1 का डेटा तुम्हारे इस आईडी में आ जाएगा और इस आईडी को तुम यहाँ पे पास कर रहे हो. ओके सर यही ओके. प्रॉब्लम था. ओके. चलो आपको अपडेट करके दिखाता हूँ. चलो देखो एंटर नेम मानकर चलो मैं अभी तुषार नाम में यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एंटर करना चाहता हूँ. कहाँ पे आईडी मेरा, जहाँ पे 2 है. तो देखो अपडेट की क्वेरी फायर हो चुकी है और यहाँ पे डेटाबेस में आके आप चेक कर सकते हो. देखो ये तुषार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं. अगर फिर एक बार तुम यहाँ पे भी नेम चेंज करना चाहते हो, कहाँ पे देखो यहाँ पे मानकर चलो तुम आईडी 2 करना चाहते हो, आईडी 2 और यहाँ पे नेम 2, तो तुम्हें सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ये उठाने पड़ेंगे. ये आईडी की जगह यहाँ पे मैं ये पेस्ट करूंगा और ये नेम 2 की जगह क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आके ये पेस्ट करूंगा, तभी भी मेरा काम हो जाएगा. देखो नेम मैं संतोष करना चाहता हूँ, फिर एक बार आईडी मेरा कौन सा है, मानकर चलो 1. तो देखो अपडेट वाली क्वेरी फायर हो चुकी है और यहाँ पे देखो ये मेरा अपडेटेड डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो ये रहा हमारा अपडेटेड डेटा. ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो हम चेंजेस कर सकते हैं. ओके तो ये रहा देखो हमारा अपडेट वाला काम. सिंपली तुम्हें क्या करना है, देखो सिर्फ इसको उठाना है, देखो और सिंपली प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में डालना है. उतना भी बंदे नहीं कर रहे. ओके उतना तो एटलीस्ट तुमने करना चाहिए. हाँ तो उसके बाद में क्या रहा, देखो हमारा भी मैंने आपको इंसर्ट बता दिया, अपडेट बता दिया, बाद में गेट ऑल कैसे करना है, गेट पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैसे करना है ये बता दिया. ओके अभी रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है, देखो ये क्या करता है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ. या पर्टिकुलर आईडी डिलीट करना चाहते हो, मानकर चलो अभी तुम्हें क्या करना है, देखो डेटाबेस से पर्टिकुलर आईडी क्या करना है, देखो डिलीट करना है. ओके तो उसी के लिए क्या करिए, देखो स्ट्रिंग एचक्यूएल इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेरा आइडेंटिटी क्लास नेम है. क्लियर आईडी इक्वल टू मान करके 2 नंबर की आईडी में डिलीट करना चाहता हूँ. फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को क्योंकि ये बिगिन ट्रांजेक्शन क्यों करना पड़ेगा, डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाला. ओके बिगिन ट्रांजेक्शन करता हूँ. देखो बिगिन ट्रांजेक्शन करने के बाद सेशन के पास क्या करता हूँ, देखो क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है.
क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है, इसमें मैं इस क्वेरी को पास करूंगा। देखो इसको मैंने पास कर दिया। देखो बाद में मैं क्या करता हूँ, देखो सेशन और क्वेरी का ऑब्जेक्ट निकालेंगे यहाँ से हम क्वेरी, और इस क्वेरी बाद में इसके ऊपर एग्जीक्यूट अपडेट नाम की मेथड है, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये मेथड कॉल कर दी। देखो इसके बाद में मैं बिगिन गेट ट्रांजेक्शन करूंगा, गेट ट्रांजेक्शन, और उसको डेटाबेस में कमिट करूंगा। ओके कमिट, तो देखो अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो 2 नंबर का आईडी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मेरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट फिर आईडी इक्वल टू 2। देखो तो यहाँ पे अभी अगर आप चेक करोगे, देखो तो यहाँ पे मेरा है ना, देखो ये 2 नंबर का आईडी डिलीट हो चुका होगा। ओके अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मानकर चलो अब ये यूजर से करना चाहता हूँ, यही काम क्या करना चाहते हो, देखो मैं यूजर से, यूजर जो कुछ भी आईडी डालेगा वो लेना चाहता हूँ। देखो तो उसको कैसे लेंगे, देखो हम तो उसको लेने के लिए क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे यूजर को क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो देखो यूजर को बोलते हैं आईडी एंटर करो, एंटर आईडी यू वांट टू डिलीट, में जो कुछ भी आईडी डिलीट कर रहे हैं वो क्या करो, एंटर करो। यूजर क्या करेगा, देखो तो आईडी क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे लेते हैं। ओके आईडी लेते हैं। ओके बाद में यूजर जो कुछ भी आईडी डालेगा वो हमें डिलीट करनी है, तो क्वेरी के पास क्या करेंगे, देखो सेट पैरामीटर नाम की मेथड है, क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर, और यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे उधर से मैंने दिया हुआ आईडी, और यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं सिंपली आईडी पास करूंगा। देखो तो अब ये तो जो कुछ भी यूजर आईडी डालेगा वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे मेरा हो जाएगा तो आईडी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मानकर चलो 1 नंबर का, तो देखो ये भी आईडी मेरा डिलीट हो चुका होगा। देखो यहाँ पे डेटाबेस पे आके आप चेक कर सकते हो, वो भी पर्टिकुलर आईडी क्या हो चुका है, देखो मेरा डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। ओके तो ये क्या है, देखो डेटाबेस में से ये भी डिलीट हो रहा है। ओके तो यूजर से कैसे रिकॉर्ड ऑल डिलीट करना है, देखो ये भी हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे देख लिया। ओके देख लिया, अब क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं डिलीट ऑल करना चाहता हूँ। ओके तो मैं यहाँ से मैन्युअली क्या करता हूँ, देखो कुछ रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, देखो वो भी वही क्वेरी लिख रहे हैं हमारे लिए। ओके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो उनको भी वही क्वेरी लिखनी पड़ती है, मेरे को जो कुछ भी लिखकर मैं करना चाहता हूँ तो मेरे डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ओके बाद में 2 नंबर का एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो देखो ये 2 रिकॉर्ड है, भी मैं सारे के सारे रिकॉर्ड डेटाबेस से क्या करना चाहता हूँ, देखो डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो स्ट्रिंग एचपीएल इक्वल टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेरा रहेगा एंटिटी क्लास में। ओके तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, बिगिन ट्रांजिशन करना पड़ेगा, डॉट बिगिन ट्रांजिशन किया। देखो इसके बाद में क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे सेशन के पास क्रिएट क्वेरी, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, इसमें हम एचक्यूएल को पास करते हैं, हमें क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा,
सभी को अपडेट मिल गया है, देखो एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं। और उसको क्या करते हैं, देखो बिगिन ट्रांजिशन, सर गेट ट्रांजिशन और यहाँ पे कमिट। ओके कमिट, देखो तो अब डेटाबेस का पूरा रिकॉर्ड भी मेरा क्या हो जाएगा, देखो डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ओके आप चेक कर सकते हो सारा डेटा। अभी तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या करना है, देखो सिर्फ मैंने जो कुछ भी आपको सारा का सारा मैंने इसमें कर दिया है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, देखो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें क्या करना है, देखो ये वाला कोडिंग करना है। इतना तो करो मेरे लिए, क्योंकि अब आप ही मेरे भगवान हो, क्योंकि तुम तो नहीं कर रहे हो, तो उतना तो करो। और कुछ डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके तो देखो अब तुम्हारे लिए ऑप्शंस कितने बनते हैं, देखो प्रेस 1 फॉर इंसर्ट डेटा, बाद में देखो प्रेस 2 फॉर गेट ऑल डेटा, देखो इसका पता है, प्रेस 3 फॉर गेट पर्टिकुलर डेटा। ओके बाद में देखो प्रेस 3 फॉर, मानकर चलो प्रेस 4 फॉर अपडेट, तो उसमें दो ऑप्शंस, प्रेस 1 फॉर अपडेट नेम, प्रेस 2 फॉर अपडेट एड्रेस। ओके मेल है हमारा, सॉरी मेल, ये बनेगा। उसके बाद में प्रेस 5 मानकर चलो फॉर डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एंड प्रेस 6 फॉर डिलीट ऑल टेबल ऑल रिकॉर्ड। तो इतने केसेस क्या करने, देखो तुम्हें करने हैं, उसके मैंने सारे के सारे क्वेरीज आपको लिख कर दिए हैं। सिंपली तुम्हें क्या करना है, देखो उसको प्रोजेक्ट में डालना है, बाकी कुछ नहीं। सर यस सर रिपीट करा एकदा, क्या रिपीट करना है? हे असाइनमेंट केसेस, स्विच केस, प्रेस 1 हाँ फॉर, केसेस। देखो प्रेस 1 फॉर इंसर्ट डेटा, तो उसमें क्या करोगे, देखो एक टेबल में का डेटा, मतलब यूजर को ऑप्शन दोगे और वो डेटा तुम ओल्ड स्टूडेंट पे ले लोगे, और ओल्ड स्टूडेंट का डेटा कॉपी करोगे, देखो हमारे स्टूडेंट में, तो ये रहेगा प्रेस 1। बाद में प्रेस 2 फॉर गेट ऑल डेटा, मतलब फ्रॉम स्टूडेंट वाली क्वेरी। बाद में प्रेस 3, वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो देखो प्रेस 2 क्या करोगे, देखो फॉर गेट ऑल डेटा, प्रेस 3 फॉर गेट पर्टिकुलर आईडी डेटाबेस से क्वेरी के थ्रू। ओके उसके बाद में प्रेस 4 फॉर अपडेट, प्रेस 4 का क्या करोगे, देखो फॉर अपडेट, उस अपडेट में प्रेस 1 फॉर चेंज इन नेम, प्रेस 2 फॉर चेंज इन ईमेल। ओके ये दो रहेंगे। बाद में प्रेस 5 फॉर गेट ऑल, मतलब डिलीट पर्टिकुलर आईडी, एंड प्रेस 6 फॉर डिलीट ऑल टेबल डेटा, एंड प्रेस 7 फॉर एग्जिट। ओके सर। ये मेरे को एनी हाउ सबके कल कंप्लीट होने चाहिए, देखो ओके सर। क्योंकि अभी कुछ करना नहीं है, ओके तुम्हें सर। सिर्फ वो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में डालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और इतना देख के भी अगर आप कर नहीं पा रहे हो ना, देखो तो मैं डायरेक्ट कल क्या करूंगा, देखो क्लास से डायरेक्ट बाहर कर दूंगा जो बंदे नहीं करेंगे। सर यस सर आपण ते डिलीट फ्रॉम स्टुडंट टेबल करतो ना, हाँ तर त्यावेळेस जेव्हा आपण डिलीट करतो तर सगळा डेटा जातो, पण ज्यावेळेस आपण परत त्याच्यात इन्सर्ट करतो ना डेटा, तर ते आयडी जनरेट सर समजा आपण 5 डेटा इन्सर्ट केले, हाँ समझा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होतोय सर ते। तर ते 6 च्या नंतर होतं सर आयडी जनरेट। रुको टेबल को ड्रॉप करना है और फिर एक बार स्टार्टिंग से करना, नहीं तो क्या होता है, देखो वहां पे तुम्हारा सीक्वेंस जनरेट हुआ होता है और आगे वैसे बढ़ता है। हां तेच। ड्रॉप करके करना है। ओके सर। चलो तो एंड फिर सर ऑल स्कैनर यूज करके ही करना है ना, मतलब यूजर इनपुट से? स्कैनर सारी जगह स्कैनर होना चाहिए, मतलब यूजर को ऑप्शन होना चाहिए। हेलो सर। ओके यस सर एक एरर आता है ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एक्टिव, मतलब उसमें क्या करना है सर? ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एक्टिव, मतलब उसी फिर आप आए थे ऊपर कहीं पे ट्रांजेक्शन को क्लोज नहीं किया होगा। बिगिन ट्रांजैक्शन जे आहे ना ते हो गेलं। रन बटन से नहीं करना है, रन एज से करना है। ओके उससे क्या होगा? हेलो और सर। देखो अब